ईद पे आप भी अपने घर वालों को खुश करना चाहती हैं तो ये वाला मीठा जरूर बना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक न्यू रेसिपी जो है मीठे की। तो ये इतना मीठा मजे का बनता है, एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई करें। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 4 से 5 ब्रेड। उसके बाद मैंने लिया 1 गिलास दूध का, नारियल का बुरादा मैंने वो 1 कप के बराबर लिया। 2 से 3 चम्मच मैंने चीनी के लिए हैं और 2 से 3 इलायचियाँ ही लिए जो मैंने तोड़ के रखी हैं। तो सबसे पहले मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दी। अब मैंने डाल दी हैं इलायचियाँ, इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। तो उसके बाद मैं इसके अंदर चीनी डाल दूंगी, इसके अंदर जो मैंने छोटे 2 चम्मच के बराबर ली है। तो इसको भी मैंने अच्छे तरीके से पकाना है। दूध को हम जब तक बॉयल पे ना आ जाए आपने तब तक नारियल का बुरादा नहीं डालना। जैसे आपका दूध हल्का सा बॉयल होना स्टार्ट हो जाए तो आपने नारियल का बुरादा इसके अंदर डाल देना है। इसको अगर आपके पास साबित नारियल है तो उसको भी कश करके आप डाल सकती हैं। ये इतना मज़े का खोया बन के रेडी होता है कि आप एक दफ़ा ये मीठा बना के ट्राई करें तो दूसरी दफ़ा आपके घर वाले कहेंगे कि हमें बार बार बना के ये खिलाओ। मीठा इतना मज़े का, इतना एक ही दफ़ा पे आप बनाएंगे, ये इतना परफेक्ट बनता है जाके। लेकिन मेरी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बड़ा ज़बरदस्त बनता है। तो ईद पे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, अब ये देखिए हल्का हल्का सा ये ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। तो इसके नीचे फ्लेम बिल्कुल हमने हल्का रखना है, हमने हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना, ना इसका हमने कलर चेंज करना है। हमने फिर हल्की हल्की फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि इसके अंदर पकाए भी हो जाए और ये ड्राई अच्छे से हो जाए। तो ये देखिए, जो चीज़ हम हल्की फ्लेम पे पकाते हैं वो अच्छी सी और मज़े की बनती है। ये देखिए अब ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। ये हमने 2 मिनट और देने हैं इसको, तो इंशाल्लाह ये बन के रेडी हो जाएंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बन के रेडी होने वाला है। इसमें चंद ही चीज़ें जाती हैं लेकिन ये इतना मज़े का बनता है कि आप वो कहेंगे कि हमने कोई और मिठाई नहीं लानी, हमने ईद पे इसी को बना के ही ट्राई करना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बन के कंप्लीट हो चुका है। तो हमने ठंडा करने के लिए उसको रख दिया। तो अब मैंने यहाँ पे ले ली है एक और कढ़ाई। तो इसके अंदर मैं शीरा तैयार करूँगी। तो शीरे के लिए मैंने यहाँ पे भी 1 बाउल मैंने लिया है चीनी का, उससे हाफ बाउल मैंने इसके अंदर ऐड किया है पानी का। तो उसके बाद मैं इसके अंदर 2 से 3 इलायचियाँ भी तोड़ के डाल दूँगी ताकि खुशबू और मज़ा दोनों आए। बस हमने इसको 2 से 3 मिनट पकाना है, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। जैसे ये देखिए 1-2 बॉयल इस पर आ जाए अच्छे से तो हमने इसका फ्लेम बंद कर देना। हमने इसको 1-2 तार वाला शीरा नहीं रेडी करना, हमने इसी तरीके का शीरा रेडी करना है। और यहाँ पे जो हमने खोया बनाया था ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ठंडा हो चुका है। ये देखिए इसी तरीके का हमें चाहिए, ना हमें पतला चाहिए ना हमें इससे ज़्यादा ड्राई चाहिए, ये नॉर्मल सा हमें चाहिए था। ये हमारी फीलिंग अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है रेडी। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड भी ले लिए हैं। तो ब्रेड के किनारे मैंने सबसे पहले इसके उतारने हैं। आप छुरी की मदद से उतार सकते हैं, अगर किचन में आपके सीज़र है तो उससे भी आप उतार सकते हैं। तो मैं सीज़र की मदद से इसको किनारे सारे कर दूँगी अलग एक एक करके। ये देखें, अगर आप किनारे चाहते हैं कि इसके अंदर रहें तो आप वो भी रख सकते हैं, या आप पे है कि आपको किस तरह के ये ब्रेड पसंद आते हैं। ये देखिए मैंने सारे बारी बारी करके इनके किनारे निकाल लिए। तो अच्छा ये किनारे हमने फेंकने नहीं है, तो ये किनारे हमारे काम आ सकते हैं। ये देखिए हमने इसको साइड पे करके रख दिए। तो हमने एक एक ब्रेड लेते जाना है और इसको बेलन के साथ अच्छे तरीके से बेल देना है जैसे हम रोटी को बेलते हैं। ये देखिए दोनों साइडों पे हमने रख के इसको बेल देना है। ये देखिए बिल्कुल बारीक सी जैसे हम छोटी सी रोटी बनाते हैं, बिल्कुल ब्रेड हमारा बिल्कुल वैसे रेडी हो चुका है। तो अब हमने जो खोया बनाया तो ये हम इसके अंदर फिल कर देंगे। ये देखिए इसी तरीके से। तो अच्छा इसके किनारों पे मैंने पानी लगाया है, आप चाहे जिस चीज़ की भी स्लरी बना के लगा सकते हैं, लेकिन मैं पानी लगा रही हूँ। पानी की मदद से ये अच्छे से प्रेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है दोनों साइडों पे। ये देखिए अगर आपको लग रहा है कि इससे नहीं चिपक रहा तो आप थोड़ा सा पानी और भी लगा सकते हैं इस पर। ये इसी तरीके से हमने दूसरी साइड को भी बंद कर देना है। इस पर कोई इतनी खासी मेहनत नहीं है, आप 25 मिनट में 20 मिनट में ईजीली बना सकते हैं। अगर रात को आप बना के रख दें, अगर सुबह आप ईद के नमाज के बाद अगर घर वालों को अगर खिलाएंगे तो मैं कहती हूँ वो वाह वाह करेंगे और आपको ईदी भी ढेरों ढेर मिलेगी। ये देखिए अब हमने इसको भी इसी तरीके से बंद कर देना है। ये हमने सारे अल्हम्दुलिल्लाह बना के रेडी कर लिए हैं। तो ये लास्ट वाला पीस भी हम बना के रेडी कर लेते हैं। तो उसके बाद अगला प्रोसेस इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अब सारे बन के हो गए रेडी। तो मैं इसको एक ही डिश में रख लेती हूँ। जब मैं फ्राई करने लगूँ तो मैं एकदम से इनको ऐड कर दूँ, क्योंकि हमने एक जैसे फ्राई करनी है, हमने इसको अलग अलग कलर नहीं देने। तो पैन में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए पहले रखा हुआ था। तो ना मैंने नीचे फ्लेम हाई है ना ही लो, मीडियम है।
तो आप ये देख लें, इसको कलर एक जैसा ही देना है, कलर हमने इसका मुख्तलिफ नहीं करना वरना हमारी सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो हमने ये देखें थोड़ी सी देर लगेगी हमें, 1 से 1.5 मिनट, तो इसके अंदर ही ये फ्राई हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें ब्राउन सा जैसे देखें कलर आ गया, तो आप इसको बारी बारी करके बाहर निकाल लें। ये देखें, ये कम मेहनत में इतना मज़े का मीठा बनता है, मेहनत कम मीठा ज़्यादा। तो ये ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। अब जो मैंने शीरा रेडी करके रखा हुआ था, तो इसको भी मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा हुआ है। तो इसके अंदर मैंने ये ब्रेड जो बनाई है मीठा, ये मैं इसके अंदर डालती जाऊंगी और इसको शीरे के अंदर डिप करती जाऊंगी। ये मैंने सिर्फ 1 से 1.5 मिनट रखना है, इससे ज़्यादा नहीं, तो एकदम से ये शीरा जज्ब हो जाएगा। ये देखें, अब मैंने नीचे से फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके इसको एक ही बॉयल दिलवाना है, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखें, और ये देखिए अब मैंने नीचे उतार लिया, तो अभी थोड़ी देर के लिए ठंडा किया। अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। तो ये देखिए माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक, और क्या ही खूबसूरत, क्या ही मज़े के लग रहे हैं। ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और ये देखिए माशाल्लाह से कैसे खूबसूरत लग रहा है कि देख के मुंह में पानी आ रहा है कि अभी हम इसको खाना स्टार्ट कर दें, हम ईद का वेस्ट भी ना करें। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, तो मज़ीद आपका दिल करेगा कि मैं अभी अभी इसको बना के रखूँ और खाऊँ। ये देखिए माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा, बहुत ही मज़े का बनाया। और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।